भाई अपनी मम्मी से पूछो। कल रात वो तुम्हारी पेंसिल से सर खुजा रही थी। 50 बार कहा कि सर खुजाना है तो पेचकस से खुजा लिया कर। पर इस घर में मेरी कुछ सुनता ही नहीं भाई, क्या करूं? ये लो बिटिया, इसमें 2 टोस्ट, 1 अंडा, एक चिक्कू रख दिया है। गुड 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 तो घर में है ही नहीं बिटिया। गुड तो हम गरीब लोग खावे। गुड का मतलब होता है अच्छा, वेरी गुड माने बहुत अच्छा। अच्छा अच्छा, तुम अंग्रेजी गुड की बात कर रही थी और मैं समझी कि तुम देसी गुड की बात कर रही हो। वैसे ये अंग्रेजी में नौकर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बिटिया? सर्वेंट। सर्वेंट 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 सर्वेंट। ले लो बेटा तुम्हारी पेंसिल। अच्छा जल्दी करो, तुम स्कूल के लिए लेट हो रही। पापा कल एक मैडम दूसरी मैडम से कह रही थी कि मिस भाटिया हनीमून के बाद आएंगी। ये हनीमून क्या होता है? हनीमून बेटा, एक तो तुम्हारे टीचर कैसी कैसी बातें करते हैं स्कूल में। हनीमून होता है जब शादी के बाद लड़का और लड़की जब उनकी शादी हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है पापा? बेटा उसके बाद तो आदमी उम्र भर पछताता है। क्या होता है? ओहो, हनीमून का मतलब सैर। हाँ, शादी के बाद जब लड़का लड़की सैर पे जाते हैं, घूमने जाते हैं तो उसे ही हनीमून कहते हैं। राधा शादी के बाद खुद ही हनीमून पर गई थी। मैं तो शादी से पहले हनीमून पे आई थी बिटिया। किसके साथ? अपनी अम्मा के साथ सारे तीरथ घूम के आई थी। घूमना ही थी रे। पर ये कौन सा स्वेटर ले आई तू? हरा वाला। अच्छा, जैसे मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। अरे वो दूसरा लाल वाला लेकर आओ। बीबी जी ने कहा था हरा वाला। व्हाट बीबी? जो मैं कहता हूँ वो क्या करो। चलो यहाँ से। अच्छा बेटा होमवर्क किया? हाँ पापा, मुझे 4 सवाल मिले थे। 2 का जवाब मुझे मिला नहीं और 2 मुझसे निकले नहीं। अरे तो सवाल अपनी मम्मी से पूछ लिए होते। देखिए आजकल स्कूलों में टीचरों को कुछ आता भी है या बस मम्मी की तो मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन थी। क्या कहा? आपकी मम्मी की? मेरी मम्मी की नहीं, मेरी। तुम्हारी तरह नहीं कि बीए के फाइनल ईयर में भी थर्ड डिवीजन आई हो। ओहो, मैं तो आज लेट हो रहा हूँ। ये स्वेटर ये लाल वाला नहीं, मैंने हरा वाला कहा था। बीबी बाबू ने कहा हरा वाला। बट बाबूजी, जो मैं कहती हूँ वो क्या करो। पापा कहते कि लाल स्वेटर पहनो, मम्मी कहती कि हरा पहनो। मैं दोनों पहन जाती हूँ। ऐसे कर बिटिया, तुम कोट ही पहन जा। हाँ सर्दी ज्यादा, तू कोट ही पहन जा। मम्मी मेरी परसों फीस देनी है। अरे मालूम है मुझे, तुझे लेट नहीं हो रहा, बस निकल गई तो। बाय मम्मी। पापा पापा। पापा की बच्ची, पापा को आकर बाय कर देना, बस निकल जाएगी। ये ले बिटिया कोट। बाय राधा। बाय बाय। बीबी जी आजकल में ना गैस खत्म हो जाएगी, आप नया भरवा दो। पिछले महीने तो भरवाया था। आपने भरवाया था, आपको पता होगा। 1 महीने में कहाँ चला गया? चूल्हे पे बीबी जी। ये तो मुझे मालूम है। अच्छा देख, ऑमलेट पड़े, अंडे पड़े हैं ना? जी। ऑमलेट बना दियो। जी बीबी जी। राधा, राधा, जी बाबूजी। अंडे हैं ना? जी बाबूजी। हाँ तो फ्राई कर दो। लेकिन बीबी जी का भी ऑमलेट बनेगा। व्हाट बीबी? उन्हें क्या मालूम? ऑमलेट बनाने से विटामिन मर जाते हैं। So what? मैं तुम्हारे इसमें विटामिन खा लूंगी। राधा अंडे फ्राई होंगे। जी नहीं, ऑमलेट बनेगा। फ्राई होंगे। ऑमलेट बनेगा। तुम हर बात में जिद करती हो। तुम मेरी हर बात करते हो। इसमें लड़ने की कौन सी बात है? मैं बीबी जी को ऑमलेट बना दूंगी, बाबूजी को फ्राई कर दूंगी। Shut up! जी में लड़ाई झगड़ा करते हैं। राधा, मेरी राधा। क्या है रे? क्या हो गया? तेरी चप्पल लेके आया हूँ। 10 रुपये मांग रहा था, मैं तो 7 रुपये ही ले आया। अरे तू क्यों ले आया? मैं कुत्ती ले आई थी। अच्छा, तो पूरा दिन धंधे में घूम दी। चल चल जा, वास्ता। अभी अभी जा, बाबूजी घर पे आए। अरे काम का टाइम है, जा बाद में आई हूँ। आ ले लो बाद में। हाँ, आऊँगा। ठीक है, बाय बाय। बाय। ये तुम्हारा वो था? जी बाबूजी। लगता क्या है ये? बाबूजी इसे पास वाली कोठी में हमारी भी नौकरी मिल गई है। और नाम क्या है इसका? वो बाबूजी वो बागों में क्या होगा बाबूजी? पेड़ पौधे? ना ना बाबूजी, वो हमारा काय की होवे? मोतियों की? अरे ना बाबूजी, वो गुलाब क्या होवे? वो गुलाब क्या होता है? गुलाब गुलाब होता है। आप समझते नहीं बाबूजी। वो गुलदस्ते में क्या लगावे? फूल? जी बाबूजी। और वो रात को आसमान में क्या निकलता है? वो चांद? बस दोनों को मिला दीजिए बाबूजी। ओ फूलचंद नाम होगा। जी जी बाबूजी। भाई इतना घुमा घुमा के जलेबियां क्यों? सीधा सीधा उसका नाम क्यों नहीं लेती? बाबूजी पति तो परमेश्वर हो गए ना बाबूजी। थोड़ा थोड़ा जोर से बोलो। पति तो परमेश्वर हो गए ना बाबूजी। हाँ, पति को
अच्छा, तो तभी ये फूलचंद क्या करता था? ये तो सारा दिन कबड्डी खेलता था बाबूजी। ओ, कबड्डी प्लेयर है। दादा जी नाश्ता तैयार हो गया? बस तैयार ही समझो बीबी जी। ये चप्पल कहाँ से आई? जी वो दे गया बीबी जी। कौन तुम्हारा माली आया था क्या? मालिक मालिक क्या, मेरा तो मालिक है बीबी जी। मेरा भी कोई मतलब है। क्या कहना था? मेरी चप्पल टूट गई थी ना, तो नंगी पैर आ गई थी, चप्पल कटवा के दे गया, कहता था ठंड लग जाएगी। बड़ा ख्याल रखता है तुम्हारा। जी बीबी जी। बहुत भाग्यशाली हो, तो तुम्हें इतना अच्छा पति मिला। अब मेरे पास प्यार हो गई है ना बीबी जी। होता होगा। अच्छा देख, मैं थोड़ा लेट आऊंगी तो पिंकी को स्कूल से लौटने पर फ्रूट्स और दूध खिला देना। जी बीबी जी। बीबी जी वो फ्रिज आज खराब हो गया, अब नया ले लो ना। हाँ फ्रिज लेने की तो मैं सोच ही रही हूँ। हाँ, फ्रिज तो ले ही लेना चाहिए। क्या कहा तुमने? अरे मैं कहता हूँ कि तुम कुछ भी कहो, मैं कह देती हूँ फ्रिज तो मैं लेकर ही छोड़ूंगी। अरे मैं भी तो वही कहता हूँ क्या कि फ्रिज ले लेना चाहिए। है नोट, तुमने मेरी कोई तो बात मानी। अरे तुम्हारी मानने वाली ना सारी बातें मान लेता हूँ, बस अगर तुम्हें बहस ना किया करो तो। क्या कहा? मैं बहस करती हूँ? और नहीं तो क्या, मैं करता हूँ। जी हाँ, तुम ही शुरुआत करते हो। जी नहीं, ये तुम्हारी गलतफहमी है। अगर तुम मेरी सारी बात मान लिया करो और हर काम वैसे ही किया करो जैसे मैं चाहती हूँ, तो हमारा तो झगड़ा ना हो। हाँ, बहुत बढ़िया। पर मैडम परेशानी है कि भगवान ने मुझे भी जबान दी है और दिमाग भी। जी हाँ, भगवान ने तुम्हें जुबान और दिमाग दिया तो है, लेकिन फिटिंग में कसर रह गई है। जुबान कुछ ज्यादा ही तेज चलती है और दिमाग के पुर्जे हिल गए हैं। देखो अगर अब मैंने कुछ कहा ना तो फिर बोलो ना, भगवान ने तुम्हें जुबान तो दी है। अरे बस करो, मैं ही ब्रेक लगाता हूँ। अच्छा तुम ये फ्रिज का कुछ कह रही हो? कहना क्या? ले ही आइए। अरे हाँ हाँ, लेकिन कौन सा लेना है? सैमसंग। गोदरेज। सैमसंग। गोदरेज। तुम्हें क्या पता कौन सा फ्रिज अच्छा होता है? तुम्हारे तो जैसे फ्रिज के शोरूम है ना। मेरे एक सहेली ने गोदरेज लिया था, साल भर में खराब हो गया। देखो खामखा की बातें मत बनाओ, मैंने कह दिया गोदरेज तो मतलब गोदरेज। और मैं सैमसंग। अरे सैमसंग तो दिखने में भी अच्छा नहीं लगता। ओ हेलो, हम फ्रिज ले रहे हैं, वो शॉप इसने हमेशा सूरत की बात करते हो। ओह, और तुम किसकी बात करती हो? सीरत। बहुत बढ़िया। बीबी जी नाश्ता तैयार है। ओहो, सुबह 9 बज गए। हाँ हाँ हाँ, लगाओ जल्दी लगाओ फटाफट। टाइम पता नहीं कहाँ चलेगी। अब राधा तेरा टाइम देखना। जी बाबूजी। अब मेरे पैन कहाँ? राधा! बीबी जी। क्या कर रही है? बाबूजी टाइम ढूंढ रही हूँ। बीबी, मेरा पैन दे। जी बीबी जी। टाइम मिली? बीबी जी का पैर ढूंढ रही हूँ। अरे पेन को मारो बोली, पहले मेरी टाई ढूंढो। जी बाबूजी। तुम्हारी टाइस कमरे में नहीं है, अच्छा, तो और कहाँ है? तुम्हारे गले में। क्या है? अरे तुम्हारा पेन भी तुम्हारे जूड़े में लगा हुआ है। एक गाय कैसे आते हैं? औरत की तो उसके जूड़े में ही होती। मतलब अकल का ठेका तो तुम नहीं लिया है ना? मैं कहती हूँ आप औरत को समझते क्या हो? अरे औरत पे समझने वाली बात ही क्या है? औरत तो बस औरत है। हाँ हाँ, औरत तो बस औरत ही है। आज की औरत हवाई जहाज उड़ा सकती है, बंदूक चला सकती है, दरिया पर पुल बना सकती है, समझे? हाँ, पर मैडम परेशानी पता क्या है? वो खाना नहीं बना सकती, बच्चों का ध्यान नहीं रख सकती, पति की देखभाल नहीं कर सकती। ये भी कोई काम है? अरे यही तो अफसोस है, अब तुम औरती से काम समझने लग गई। पर ये काम नहीं, औरत का पहला फर्ज होता है। औरत का पहला फर्ज होता है। पहले ये बताओ तुम अपने कितने फर्ज उठाते हो? क्या बताओ, क्या नहीं करता तुम? क्या करते क्या हो? देखो मैं रोज की चिक चिक से परेशान हो चुका हूँ। जैसे मुझे तो लड़ने का बड़ा शौक है। शाबाश। करीम करीम लग रहा। अरे यार अनिल, अरे तुम दोनों का ड्यूट चल रहा था और मैंने तो इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया कहीं तुम दोनों बेसुरे और बेताले ना हो जाओ। अरे बस करो यार, बीवी के सामने मजे लेते हो। अच्छा ये बताओ, ऑफिस में चल रहे थे यहाँ? अरे जा ही रहा था, सोचा तुझे साथ लेता चलो। चल रहा है क्या? अरे हाँ हाँ चलो चल यार। फिर। चलो। आजा। बाबूजी नाश्ता। अरे बस तू ही कर लेना। बीबी जी नाश्ता। बस तू ही खा। तभी मैं पतली नहीं हो पाती, सारा नाश्ता मुझे ही करना पड़ता है। आजा, आजा, गंगा है। ये ले, देख लाया हूँ। ये कहाँ से ले आया? अरे मेरे साहब कश्मीर गए, उन्होंने लाकर मुझे दिया, मैं तेरे लिए ले आया। तू भी ना, तू खा लेता? तेरे बगैर कैसे खा लेता? बस तू भी ना ऐसे ही। चल अच्छा आके बैठ। चल। आज ना बाबूजी ने नाश्ता किया ना बीबी जी ने। क्यों? बस दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया और दोनों बिना नाश्ता किए चले गए। इस बात का हुआ अंदर लड़ाई झगड़ा। अजीब ही लोग हैं, सारा दिन किसी ना किसी बात पे लड़ते ही रहते हैं।
रोज लड़ने दे, हमें क्या करना है। चल अच्छा तू बैठ, मैं थोड़ा काम निपटा के आती हूँ। हाँ ठीक है। क्यों आगे पीछे डोलते हो घबरू की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह, क्यों आगे पीछे डोलते हो घबरू की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह। हम आगे पीछे डोलते हैं भंवरों की तरह, हम देखते हैं तुमको यूं बेसब्रों की तरह। क्या मेरे दीवाने हो, हाँ जी हाँ जी हाँ, क्या मेरे परवाने हो, हाँ जी हाँ जी हाँ क्या जी मेरे हाँ। दीवाने हो, क्या मेरे परवाने हो। आज हम कहते हैं तुमसे प्यार हो गया। आगे पीछे डोलते हो घबरू की तरह, देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह। हाँ तुम कब आए? अरे ये अभी आया बीबी जी। हाँ अच्छा कब जा रहा है? अरे नहीं अभी रुक के जाएगा। अच्छा राधा, ये बैग रखो और मेरे लिए दूध ले आओ। ठीक है बिटिया। और तुम मेरे लिए दूध लाओगे। ठीक है बिटिया। वैसे एक बात पूछूं? हाँ। तुम भी कभी मम्मी पापा की तरह लड़ते हो? बताओ ना, तुम भी कभी लड़ते हो? अरे बिटिया हम क्यों लड़ेंगे? तो फिर मम्मी पापा क्यों लड़ते हैं? बिटिया वो पढ़े लिखे लोग हैं और हम अनपढ़ लोग हैं, इसलिए वो लड़ते हैं, हम लड़ते हैं। बिटिया मैं तुम्हारे लिए फूल लाता हूँ। ये लो बिटिया दूध। राधा, ये कोट रखो और मेरे लिए स्वेटर ले आओ। ठीक है बिटिया। बिटिया वो कौन सा वाला स्वेटर लाओ? अगर पापा कहते कि लाल कलर स्वेटर पहनो तो मम्मी कहती कि हरा पहनो, और अगर मम्मी कहती कि लाल पहनो तो पापा कहते कि हरा पहनो। एक काम कर, तू मेरे लिए नीला स्वेटर ले आ। ठीक है बिटिया। पिंकी, मम्मी। बेटा दूध पी लिया तूने? हाँ मम्मी। पूरा खत्म किया ना? हाँ मम्मी। मैं तेरे लिए ना चॉकलेट लाई हूँ। थैंक यू मम्मी। मम्मी मैं खेलने जाऊँ? हाँ बेटा, और सुन जल्दी आ जाना, आज तेरे पापा आ जाए तो बाहर चलेंगे, आज बाहर ही खाना खाएंगे। सच मम्मी? मैं तो आइसक्रीम खाऊंगी। खा लेना। वैसे एक बात कहूँ मम्मी, पापा से लड़ना नहीं, लड़ाई हो गई तो सारा प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। मैं लड़ती हूँ तेरे पापा से, तेरे पापा मुझसे लड़ते हैं। अच्छा मम्मी मैं खेलने जा रही हूँ। ये लो बिटिया स्वेटर। बाय राधा। बाय बाय। राधा, ये सेब कहाँ से आया? वो बीबी जी वो कीर्तन में गया था, वहीं से प्रसाद मिला तो मेरे लिए ले आया। मेरे बगैर कुछ खाता नहीं ना बीबी जी। ये सब चापलूसी है, तू नहीं जानती मर्दों को। बीबी जी मैं तो इतना जानूं, शास्त्रों में लिखा है पति परमेश्वर होता है। शास्त्र पढ़े हैं तूने? आपने तो पढ़े ही होंगे। ये शास्त्र भी तो आदमी ने लिखे हुए। शास्त्र में आदमी ने मतलब की बात लिखी है। ये शास्त्र वास्त्र सब आपने पढ़े ही चुके हैं। आज के टाइम में औरत और मर्द बराबर है, समझी? मैं तो इतना जानू बीबी जी, मर्द मर्द होवे है, औरत औरत होवे है। अगर मर्द किसी वक्त कुछ कह भी देवे तो औरत को चुप कर जाना चाहिए। बिल्कुल बेवकूफ है तू। राधा, राधा। नमस्ते बीबी जी। नमस्ते, और कैसे हो? जी आपकी कृपा। राधा आज क्या बात है? बीबी जी हमारे गांव से कुछ मेहमान आ रहे हैं, जी गंगाराम और जमुना दास सोनीपत जा रहे हैं। आज रात को यहीं पर रुकेंगे। उनकी रात की रोटी तैयार करनी है बीबी जी। बीबी जी उनकी सेवा पानी भी करनी पड़ेगी। तुम्हारे रिश्तेदार है? नहीं बीबी जी, हमारे यहाँ तो पूरा गांव ही परिवार होता है ना। तुमने सुबह क्यों नहीं बताया मुझे? अभी भी फोन आया ना बीबी जी। हाँ अच्छा ठीक है, चले जाओ। वैसे भी हम लोग तो आज बाहर जा रहे हैं, बाहर ही खाना खाएंगे। और सुन, पिंकी को भेज के जाना। जी जी, जी बीबी। राम राम बीबी। राम राम बीबी जी। मम्मी, मम्मी। हाँ बेटा। मम्मी पापा आ गए। पापा। अरे क्या हाल है बेटा? और कैसा रहा दिन? बहुत अच्छा पापा। ये लो हमारे लिए पापा चॉकलेट लाए। इतनी छोटी, मम्मी तो मेरे लिए बड़ी बड़ी चॉकलेट लेकर आई है। अब क्या करूं बेटा, हमारी मम्मी मुझसे ज्यादा अमीर है, उनकी सैलरी भी मुझसे 5,000 रुपए ज्यादा है। अब इसमें भी मेरा कसूर है। पिंकी, अपने पापा से पूछ, चाय पिएगी? मम्मी पूछती आप चाय पिएंगे? हाँ भाई पी लेंगे। पापा कहते कि वो चाय पिएंगे। इनसे कहो 2 कप चाय बना देंगे। हेलो राधा कहाँ गई? इससे कहो मैंने उसे छुट्टी दे दी
काम कैसे चलेगा? मैंने उसे शाम तक की छुट्टी दी है। पर क्यों? मेरी मर्जी। तुम्हारा मतलब है कि उसे छुट्टी देने के लिए अर्जी लिखवाया करूं और उस अर्जी को तुम्हारे पास भेजा करूं। मुझे छुट्टी देने का कोई अधिकार नहीं है। अरे तुम तो हर बात को उल्टा समझ लेती हो। जी हाँ, मेरा तो दिमाग खराब है ना। उसके गांव से कुछ रिश्तेदार आए थे, इसलिए मैंने उसे छुट्टी दी। वैसे भी हम लोग कल बाहर जा रहे हैं। अरे नहीं, हम लोग कहीं नहीं जा रहे। पापा चलो ना। बेटा तुम बाहर जा करके लो। आप लोगों ने फिर लड़ाई शुरू कर दी। बेटा ऐसे बात नहीं करते, चॉकलेट खाओ, बाहर चलो। आप लोग हमेशा ऐसे करते हो। देखो कर देना उसको मूड खराब। जब हमारा प्लान बन चुका था, तो अब कैंसिल क्यों किया तुमने? अरे लेकिन प्रोग्राम पक्का कहाँ हुआ था? क्या तो जगह कि फिर देखने चले गए और रमेश के यहाँ भी आए और मैं चलने को नहीं कर तुम्हें। अरे पर उसके बाद तो तुम लड़ पड़ी थी ना। क्यों झूठ बोलते हो? तुम लड़ पड़े थे। देखो बात ऐसी है, मैं अनिल को डिनर पे इनवाइट कर चुका हूँ और अभी रमेश के यहाँ किसी और दिन जाएंगे। पिछले 2 महीने से उसके यहाँ जाने के लिए कह रही, लेकिन तुम्हें अपने दोस्तों से फुर्सत नहीं मिलती। जब तुम्हें पता था कि हमें रमेश के यहाँ जाना है, तो तुमने अनिल को इनवाइट नहीं किया। तुम जानबूझकर मुझे दुख देते हो। ओहो तुम तो हर बात का पतंगड़ बना देती। अरे क्या परेशानी हो गई? अनिल की वाइफ यहाँ नहीं है तो उसने कहा कि भाई डिनर तुम्हारे यहाँ कर लेंगे। अब गलती हो गई, दोस्त को बुला लिया। देखो अब मैं कह देती हूँ, मुझसे खाना नहीं बनेगा। देखो मैं उसे बोलकर आ चुका हूँ। मैंने भी रमेश को कॉल करके कहते कि हम उसके यहाँ आ रहे हैं। अब ये मेरी इज्जत का सवाल है सरला। और मेरी इज्जत का सवाल है। अरे अनिल तुम कब आए? जब तुम्हारा ड्यूट चल रहा था। नमस्ते भाभी जी। बैठेगा। नहीं भाभी, मैं जरा जल्दी में। जल्दी? अरे भाई जल्दी किस बात की? देखो डिनर 8 बजे ही मिलेगा, तुम बैठो, मैं पानी वाली भाई मुझे मालूम है, मैं तो यहाँ पर माफी मांगने आया हूँ। माफी किस बात की? अरे मेरठ से मेरे मामा का लड़का आ गया है, बस उसी के साथ कहीं बाहर जाना है, इसलिए भाई माफ करना। देखो यार अभी बहानेबाजी नहीं चलेगी, सब कुछ रेडी हो चुका है, मैं डिनर जल्दी लगा दूंगा, तुम बैठो। अबे तुझसे माफी नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो भाभी जी से माफी मांग रहा हूँ। भाभी जी, आपने मेरे लिए जो भी तकलीफ उठाई है ना, उसके लिए मैं दिल से माफी मांगना चाहता हूँ। तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए 6 सब्जी बनाई है, तुम तकलीफ की बात कर रहे हो? चुप करो ना, बस तड़का लगाने का तुम्हें। क्यों लगेगा तड़का? तुम बैठो, अभी हो रहा है काम सब कुछ। अरे तुम चुप करो। आप क्या सचमुच में नहीं खाओगे? नहीं भाभी जी, बिल्कुल नहीं। मुझे कह रही थी कि अपने मामा की लड़की को भी ले आती यहाँ पर। भाभी दरअसल बात ये है कि हम दोनों को किसी काम से जाना है और ये तो अपने ही घर है, अब नहीं तो फिर कभी सही। आप तो मेरा वैसे भी बहुत खातिर करती है। आप मेरे भाई जैसे देवर जो हो। हाँ वो तो है। अच्छा भाभी मैं चलता हूँ, नमस्ते। अच्छा भाई मैं निकल रहा हूँ। अरे कहाँ चलता हूँ? अरे अनिल अनिल अनिल, लो अब हो गई खुश? इसमें खुश होने की बात क्या है? जो तुम चाहती थी वही तो हुआ। मैं क्या चाहती थी? यही कि मेरा दोस्त यहाँ पर खाना ना खाए। तुम हमेशा मुझे गलत समझते हो। मैं जब भी अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने के लिए कहती हूँ, तुम पर मौत आ जाती है। एक सेकंड, मैंने कब तुम्हें किसी को बुलाने से रोका है? तुम रोक भी नहीं सकते। तुम खुद तो अपने दोस्तों के साथ गुलछर्रे उड़ाते हैं और मैं अपने रिश्तेदारों से मिल भी नहीं सकती। अरे ठीक, मिलो, सुबह शाम मिलो, दिन रात मिलो, और अगर तुम्हें अभी भी मिलना है ना किसी से तो दफा हो जाओ, मिलो। ज्यादा चिल्लाओ मत। ये मेरे रिश्तेदार हैं जो वक्त पर काम आते हैं। तुम्हारे निठल्ले दोस्तों की तरह नहीं, निकम्मे कहीं के। खबरदार अगर मेरे दोस्त को कुछ कहा। मेरे दोस्त बहुत समझदार है, समझी? जरूर अनिल ने हमारी बातचीत सुन ली होगी, इसलिए तो उसने कहानी बनाई है। So what? सुन ली थी तो सुन लेने दो। I don't care। अरे तुम्हारे इस घटिया एटीट्यूड की वजह से मैं ऑफिस में मुंह नहीं दिखा सकता। तो मुंह ढककर फिरो ना। ओहो बस करो, चुप हो जाओ। तुम बस करो। Keep quiet। You keep quiet। I don't want to talk to you. I tell you। Shut up। You shut up। मैं थारे पाँव की जुती में क्या कहते थे तेरे पैर नहीं उतारती। मैं थारे पाँव की जुती में क्या कहते थे तेरे पैर नहीं उतारती। थारा पैसा थारी दौलत थारी गाड़ी
4 दिन हो गए मैंने आया जी बाबूजी। और 4 दिन से देखने लगे इनका रोज झगड़ा हुआ तो मेरी वजह तो हो रही झगड़ा करना तो युवा रहे ना बाबूजी, इनका तो रोज ही का झगड़ा हो गए। कि किस बात में हुआ था झगड़ा इनका? ये बात तो मेरी समझ में ना आवे, बस ये समझ में आवे कि हिंदी में लड़के लड़के थक जावे तो अंग्रेजी में चालू हो जावे, अंग्रेजी में लड़के लड़के थक जावे उर्दू में चालू हो जावे। तो बात भी तो होगी कुछ है। ये बात ना समझ में आवे बाबूजी। ये चालू जब बाबूजी बीबी जी का है यू शट अप और बाबू बीबी जी बाबूजी का यू शट अप। वैसे इनका ये शट अप पता चल जावे कि कौन शट अप, तो सारा झगड़ा ही खत्म हो जावे बाबूजी। वैसे ये शट अप क्या हुए बाबूजी? मैं अच्छी अंग्रेजी पढ़ रखे रहा ये तो बड़ी अच्छी बात है बाबूजी। अंग्रेजी ही सारी लड़ाई की जड़ है। सुना है इसके खातिर बड़ा खून खराबा हुआ है। हो यार जा पानी गिलास पिला दे। जी बाबूजी। दूसरी बात पूछो उसका नहीं जवाब देगी उड़ान फरान के मारे पीतल का गिलास में लिया ये पानी कदे कांच का थाला हुआ पित्तल का गिलास? पित्तल गिलास तो है ही नहीं बाबूजी। ले पूछा था बहुत है मैं तो बीबी जी से पूछा था, बीबी जी कहती जा अपना काम कर। आप कहो तो बाबूजी को कह दूं? रहने दे क्या ना मेरा एक और आवा दिन का झगड़ा करवाया झगड़ा तो उनका होगा बाबूजी, इस बात का नहीं होगा किसी और बात तो होगा। तो अपना काम कर लो जाकर जी बाबूजी। 3-5 का पिकड़े या बैग दे दे, मेरे दूध लेके आती हूँ। ला मैं दूध ला मेरे बेटी वास्ते आज पिंकी बेटी दादा तेरे बैठ के दूध पियोगी भाई बाबूजी आज तो कोण का दूध मिला है। तो अंदर ये कौन सा जानवर है भाई क्या ना इसका दूध नहीं मिलता कोण का मतलब होता है बाबूजी उसको तो सारी क्रीम निकाल लेते हैं। ए तेरा बताओ तेरा क्रीम में कैटल फिर के लगे बेटे तो काम मारेंगे ये कहते हैं काम का असली दूध की खवाएंगे गाँव में अच्छा क्या होता है दादू? गाँव में तो पोती भगवान तेरा सुधरा के सारी चीजों की मौज है खेलन ने खुले मैदान आम के बाग अमरूद के बाग काची अम्बी खाना खीर चूरमा सारी चीजों की मैं तो आज वापस ही कहूंगी कि मैं तो इस बार गर्मी की छुट्टियों में गाँव आ रही हूँ। कहिए लाडो मेरा कहते तो नहीं याद ले शायद तेरा कहते है लाडो फिर लाडो गाँव में ये नरम गद्दे रिये घिंचे टाई रही जो कुदरत खराब हो जाए। हाँ दादू, मम्मी सुबह ही कह रही थी कि आपको सोफे पर बैठने की भी तमीज नहीं है, सोफे पर चौकी मार के बैठ जाते हैं। अच्छा लाडो ये नरम गद्दे में बैठने के कानून बहुत से कहते मेरे पे कहाँ पे बैठ जाते मेज कुर्सी की अपन की जरूरत है वो जरूरत की सारी चीजें खाट है मुर्दे हैं तकत है वो तो सारी चीजें और पर्दे? पर्दे की भी अपन की जरूरत है ये तुम शहर वाला के चौथले हैं लाडो ये नहीं जानते इनके घर के भीतर तो चला बाहर दिखा गाँव वाले तो जिसे घर के भीतर उसे बाहर गाँव वाले दिखने में जरूर मैं कुछ चलने से दिखे दिल के साथ। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा तेरे पापा आ गए नहीं, और मम्मी? वो भी नहीं आए। मेरी फ्रेंड की आज बर्थडे पार्टी है, तो मम्मी उसके लिए गिफ्ट लेने गए। अच्छा अच्छा बैठ जा भाई जी अंकल ये ले बिटिया तू। सुरेंद्र वाला काम करे करो भाई। जी अंकल जी हम दोनों पिछले 10 साल से एक ही दफ्तर में काम कर रहे हैं। आज अंकल जी आपने दिल्ली देख ली? हाँ भाई देख ली दिल्ली भी और दिल्ली वाले भी आप यहाँ पहले भी आए हैं? अल्लाह तो भाई भगवान तेरा सुख रखा वो चढ़ने की बात आई थी उसके अब तो अंकल जी दिल्ली बहुत बदल चुकी है। अब तो यहाँ पर बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें बन गई हैं। इमारत तो बन गई भाई बड़ी बड़ी इमारत में रहने लगे थे तुम्हें छोटे के छोटे बात आपकी बिल्कुल सही है। अब तो अंकल जी यहाँ पर बहुत ट्रैफिक हो गया, बहुत शोरगुल है। और उनको किसी की बात नहीं सुनकर राजी। दादू, आपने चिड़ियाघर क्यों देखा है? चिड़ियाघर की के देखने की जरूरत है लाडू रे सारे घर चिड़ियाघर है आदमी बगुले कितनी भक्ति कर सांप कितनी डंग मारा कितनी रंग बदला सारे घर लाडू रे चिड़ियाघर। सही बात है अंकल जी, ये आपने बिल्कुल सही कही। गाँव में भी सादगी है, सच्चाई है और शांति है। हाँ भाई देख गाँव का शहर का तो भाई सारी चीजों का फर्क है। इधर के शहर में तो पानी भी मोल बिका भाई और गाँव में लस्सी बैठ बैठ के भाई
अरे भाई पूरा खाने खातिर बंटे उड़ा बैठ बैठ के काम करे शहर के लोग हमें बेईमाना छाड़ा कपट गांव के आदमी फिर भी सहनशील शरीफ आदमी ओह दादू आपने क्या शुरू कर दिया? मैं तो होमवर्क करने जा रही हूँ। हाँ जरा पढ़ ले ये देखो भाई प्यार के बालक बुजुर्गों की बात में सुनकर राजी सही बात अंकल जी अभी तो आप यहाँ रुकेंगे ना ना भाई जाऊंगा मैं आज क्यों सुरेंद्र तो कह रहा था कि आप 10-15 दिन और ठहरेंगे क्या कहते हो आज भाई फिर गांव में काम भी है बाकी मन सब घर में कुछ बात हुई क्या अंकल जी ना भाई नो बात के थी नो तो सुरेंद्र बहु खूब सेवा करे सारी चीज़ों की मौज है भाई नो तो अंकल जी मुझसे कोई बात छुपी नहीं है सब जानता हूँ और मैं तो यहाँ पर ये कहने आया था आप इन लोगों को समझाते क्यों नहीं हर वक्त झगड़ते रहते हैं मेरे समझाने कौन समझे भाई देख तेरा इस घर माना जाना पढ़ा लिखा दोनों गला बातचीत है वो समझा समझेंगे अंकल जी मैं तो बहुत बार समझा चुका हूँ लेकिन ये मानते ही नहीं चलो भाई मैंने तो बहुत दुख है गरीब बाबू देख कर दो लोग आए इस घर मैं क्या गुंडिया ये रात के निधन में तो मैंने सोचते स्कूटियाँ पहनिया से पड़ेगा और उन दोनों पढ़े लिखे कुआ मैं अंकल जी यही तो दिक्कत है कि दोनों पढ़े लिखे हैं दोनों अपने अधिकारों की बात करेंगे लेकिन फर्ज की एक भी बात नहीं करेंगे चलो भाई बड़ा के नाते मेरा फरस्ता संसार का भी समझे है कि ये जाने का काम जाना मतलब कि सारी उम्र रहना लिख जाऊंगा भाई वैसे अंकल जी मेरे पास एक तरकीब है ये भाई बात तो ठीक है भाई ये काम करते आप तो जी तरकीब काम करनी चाहिए देख भाई खरगोल कहकर देख किस पे अंकल जी मैं भी निकलता हूँ हाँ भाई ठीक है मैं फिर आऊँगा ठीक है चला भाई राम राम भाई बाल अपने काम धंधे जी रखिए भाई करिए गौर हाँ जी अंकल तो बस सही कर इन्हें तो झट दिया भाई ये हो गया बिरादो तेरी चागी बूट वापस बैठे रहेंगे मैं क्या हो तो मेरा तो नहीं जी करता ले जाए कुछ तो ले लो मेरा नहीं जी करता खान खा ले जाए ना बुलवा लो जबरदस्ती क्यों कर रही हो जब उनका मन नहीं है तो आगे को नहीं रास्ते में हूँ आप ये बताइए इतनी सुबह उठकर इतनी जोर से बात क्यों करते हैं कुछ उम्र में तो राम का नाम लेना ही चाहिए लोग वो तो ठीक है लेकिन हमारी पड़ोसन कह रही थी कि आप इतनी सुबह उठकर बात करते हैं उसकी आप खुल जाती है फिर वो सो नहीं पाती चलो भाई गलती होगी